गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज भी मैं बेड से ही ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए मेरे दोनों बच्चा सो रहे हैं और मुझे तो नींद पूरी होती नहीं है, लेकिन फिर भी उठना पड़ेगा। और देखिए कल रात में जो खाए थे वो बर्तन ऐसे के ऐसे ही पड़े रहता है, क्योंकि हर रोज़ रात में ना बच्चा इतना रात को नींद आ जाती है, फिर रोता है, फिर मैं अपना खाना कंप्लीट ही नहीं कर पाती, तो काम तो दूर की बात है। तो इसीलिए बर्तन ऐसे के ऐसे ही रख देती हूँ। और क्योंकि मैं हर रोज़ बर्तन पहले करके रखती थी, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता, बच्चा बहुत रोता है, इसलिए मैं जल्द से जल्द किसी भी तरह खा के फिर बच्चा को मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। और देखिए जिस जगह पे हम खाए उस जगह पे मैं थोड़ा पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी डाइनिंग टेबल पे नहीं खा सकती, क्योंकि ऊपर बैठूँगी कभी कभी बच्चों को ना गोद में लेकर के खाना खाना पड़ता है, इसीलिए मैं फर्श पे नीचे ही बैठती हूँ। पहले तो मैं ऊँचे जगह पे अगर नहीं बैठती ना तो फिर मैं खा नहीं पाती थी, उस टाइम मेरा पेट बहुत बड़ा हुआ था ना। तो अभी मैं फ़र्श पे बैठ सकती हूँ, क्योंकि अभी तो डिलीवरी हो गई है, तो इसीलिए मैं फ़र्श पे बैठती हूँ। मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी नीचे ही बैठता है। और देखिए सुबह ब्रश ट्रश करके मैं आ गई हूँ किचन में जल्द से जल्द खाना बनाऊँगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, बच्चा रोता है। और भाभिन का भी ट्यूशन टीचर आने वाला है, तो सुबह मैं सब कुछ बना लूँगी, दोपहर तक बना लूँगी, चावल दाल और सब्ज़ी बना लूँगी। फिर मैडम आ जाएगा, फिर मैडम भाभिन को पढ़ाएगी, मैं बच्चों को लेकर के बैठी रहूँगी। और अभी मैं खाना बनाने के लिए गई हूँ ना किचन पे, बच्चा अभी भी रो रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फार्मूला का थोड़ा सा पाउडर दूध दे देती हूँ। लेकिन ये दूध ना नहीं पीते पीते ना उसका हैबिट ख़राब हो गया है, मुंह में लेता ही नहीं। पहले लेता था जब 1 महीना का हुआ भी नहीं था, लेकिन अभी ब्रेस्ट फीड कराने से वही हो जाता है। तो अभी ये जो मतलब फार्मूला का दूध है वो लेने की कोशिश ही नहीं करता, ऐसे ही फेंक देता है, कितना भी भूखा हो बच्चा फिर भी लेता नहीं है। तो मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि दिन में 1-2 बार फार्मूला का दूध देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी। जैसे बच्चे को एडमिशन करवाना होगा या फिर बुक्स लेना होगा, दूसरे स्कूल में ट्राई करूँगी, मैं इस बार केवी स्कूल में ट्राई करूँगी भाभिन के लिए। तो ये सब तो बच्चे को लेकर के जाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी 2 बार बच्चे को फार्मूला का दूध देने के लिए। फिर बच्चा का हैबिट भी रहेगा, और मैं कोई भी रहेगा तो उसके भरोसे मैं बच्चे को छोड़ के फिर मैं भाभिन का ये सब काम कर सकती हूँ। एडमिशन कराना होगा या फिर दूसरा स्कूल में एडमिशन कराने की कोशिश, ये सब मैं कर सकती हूँ अकेले अकेले जा कर के। और देखिए मैं चावल बिठा दी हूँ गैस में, और दाल भी बॉईल करने के लिए दे दी है प्रेशर कुकर में। और ये पत्ता गोभी ना मेरी मम्मी लेके आई थी, और पता नहीं कौन से बच्चा ने फ्रिज का एकदम हाई मतलब पावर दे दिया, और ये जो पत्ता गोभी है ना ऊपर के साइड ख़राब हो गया, तो इसीलिए मैं 2-3 पत्ता ऐसे फेंक रही हूँ और आज इसी को बनाऊंगी। ये पूरा पत्ता गोभी तो हम नहीं खा पाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ इसे हाफ़ करके बनाती हूँ, क्योंकि भाभिन को भी अच्छा लगता है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, सब्ज़ी खाना तो अच्छी बात है, मैं कोशिश करूँगी खाने का। और थोड़ा सा बैंगन दूँगी और आलू भी दूँगी। और ये बैंगन को मैंने काट ली है, क्योंकि ये बैंगन भाभिन के पापा लेके आए थे, अभी 10 दिन हो गया है। मैं काट के देख रही थी कोई कीड़ा वीड़ा अंदर है कि नहीं है, तो थोड़ा सा सड़ा हुआ था साइड में, तो वो काट के फेंक दी है। अभी मैं इसे इन्हें धो करके फिर मैं काटूँगी। मैंने कहीं पे सुना है कि सब्ज़ी काटने के बाद धोने से उनका विटामिन चला जाता है, तो इसीलिए ना मैं ऐसे ही बैंगन या फिर कोई भी सब्ज़ी हो, पत्ता गोभी, ऐसे पहले मैं कट करके ऐसे रेडी करके रखती हूँ, फिर मैं उसे धोती हूँ, फिर मैं उसे चॉप करती हूँ, ऐसे ही काटती हूँ मैं। नहीं तो फिर दूसरे लोग बोलते हैं, मेरे गांव के लोग यहाँ पे बोलते हैं कि पहले सब्ज़ी को धोया जाता है फिर सब्ज़ी को काटना पड़ता है। तो मैं सब्ज़ी को पहले धो लेती हूँ, अभी मैं काट रही हूँ। अभी उसके बाद जब काटना हो जाएगा, मेरी चॉपिंग हो जाएगी सब्ज़ी को, फिर मैं कढ़ाई पे डायरेक्ट इसे बना सकती हूँ। नहीं तो कोई ना ऐसे चॉपिंग करके करते हैं, फिर कढ़ाई पे चढ़ाने के पहले अच्छे से वॉश करते हैं, तो मैं पहले ही वॉश कर ली है। अभी कढ़ाई चढ़ाऊँगी, तेल दूँगी और फिर उसे डायरेक्ट मैं बना सकती हूँ। और देखिए मेरा सब्ज़ी काटना तो बात करते करते हो ही रहा है। उस साइड मेरा बड़ा बेटा अपने भाई को लेकर के बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक मैं खाना नहीं बना लेती तब तक तो वो अपने भाई को संभालता है।
तो इसीलिए मैंने बोला कि अपने भाई को संभालो, तब तक मैं जल्द से जल्द खाना बना लेती हूँ। और उतना कुछ बनाऊँगी भी नहीं, दाल और सब्ज़ी ही बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी, तो मैं जल्द से जल्द कर लेती हूँ क्योंकि दोनों गैस पे मैं चढ़ा देती हूँ। एक पे दाल बैठा दी है और एक पे चावल बिठा दिए, जल्द से जल्द हो जाएगा, आध घंटे में तो हो ही जाएगा। तो इस तरह मैं कर रही हूँ और 9 बजे या 8:30 बजे उसका मैडम आएगा। तो मैडम वैसे तो रात को आने वाला था अगले दिन, मतलब पिछले दिन, लेकिन मैडम नहीं आया था क्योंकि मैडम का कोई मतलब तबीयत का कोई प्रॉब्लम था, इसीलिए मैडम नहीं आया था। तो मैडम बोल रही थी कि अगले दिन आने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है आ जाना, क्योंकि अभी तो बाबिन का स्कूल भी बंद है और खाना बनाना तो हो ही गया है। सुबह में चाय और बिस्किट खाए थे ना, तो इसीलिए मैडम चली गई, फिर हम चावल खा रहे हैं सुबह का खाना। और पहले हम चाय पी लेते हैं फिर खाना भी खाते हैं सुबह में, क्योंकि मुझे तो अभी बहुत भूख लग जाता है और बाबिन भी चाय के साथ 2 बिस्किट खाता है, फिर चावल चाहिए होता है, तो हम चावल भी 11 बजे 11:30 बजे खा लेते हैं। और देखिए मेरा नहाना भी हो गया है, क्योंकि मैं अगर दोपहर तक वेट करूँ ना तो फिर दोपहर में नहाना बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बच्चा बहुत रोता है। तो इसीलिए मैं सुबह में टाइम मिल रहा था क्योंकि बच्चा भी चुप था, इसीलिए मैं जल्द से जल्द नहा भी लिए, कंप्लीट कर लिए मैं सारा काम। और बाकी का काम तो मतलब वो दीदी करके ही जाती है, तो इसीलिए मैंने कंप्लीट कर लिया। और देखिए ये दोपहर का टाइम है, हम लंच कर रहे हैं, बच्चे को लेकर के बाबिन बैठा हुआ है और मैं आ गई हूँ खाना लेकर के बेड पे, क्योंकि ऐसे ही खाना खाना पड़ता है। क्योंकि अभी अगर मैं और बाबिन एक साथ बैठते हैं ना तो फिर मतलब बच्चा, छोटा वाला बच्चा कभी भी रोता है, फिर उसे गोद में लेकर के खाना खाना पड़ता है। और गोद में लेकर के खाना ना अपना मतलब कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगता, खाना कंप्लीट नहीं होता ऐसा लगता है। तो इसीलिए मैं बोला कि अभी तू ऐसे बैठा रहे अपने भाई को लेकर के, मैं तुझे खिला देती हूँ। तो वही मैं खिला करके फिर मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पे, खा रही हूँ, जल्द से जल्द खा रही हूँ। मैं जब भी खाती हूँ, जब भी कोई काम करती हूँ ना, बच्चा बहुत रोता है, बहुत जल्द से जल्द मुझे काम कंप्लीट करना पड़ता है। तो देखिए मैं बहुत जल्दी खा रही हूँ, और क्योंकि मेरा ब्रेस्ट फीड करता है अभी, तो थोड़ा ज़्यादा ही मैं खा लेती हूँ। देखिए प्लेट भर के मैंने चावल ली है, सब्ज़ी ली है, दाल ली है, और अभी भी ना घर का चीज़ें इधर उधर पड़ा हुआ है। अभी भी मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं उन्हें अरेंज करूँ, ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। तो मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। अभी मम्मी भी नहीं आता, तो इसलिए मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। देखिए बच्चों को मतलब लेके बैठी रहती हूँ, और खाना बनाना जो काम कंपलसरी है वो करती हूँ, बाकी मैं उतना दूसरा काम को हाथ नहीं लगाती। अगर दूसरा काम को मैं फैलाऊँ तो फिर वो अगर कंप्लीट नहीं कर पाऊँ बच्चे के लिए तो वो और ज़्यादा ख़राब दिखेगा, तो मैं इसीलिए वो सब काम हाथ में नहीं लेती। तो अभी शाम का टाइम है, मतलब दोपहर के बाद के टाइम है, इवनिंग का टाइम है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, बर्तन मांज रही हूँ खाना खाने के बाद, क्योंकि ये बर्तन ना सुबह का है, क्योंकि उस टाइम बाबिन के टीचर आ गया था, तो उसके बाद तो मैं बच्चे को लेकर बैठ गई थी, तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला बर्तन करने के लिए। फिर मैं अभी दोपहर के भी बर्तन हो गए हैं, वो बर्तन को लेकर के सुबह का जो कढ़ाई था, ये प्रेशर कुकर का ढक्कन था, ये सब मैं मांज रही हूँ। और ये जो केतली है ना, इसका ढक्कन कहीं पे खो गया, मतलब पहले तो टूट गया था, फिर मैं कहीं पे रखी थी और चीज़ें इधर उधर करने से क्या हो गया कि वो ढक्कन खो गया। अभी ये तो केतली बहुत ही अच्छा है, इसे जब इसे हम धोते हैं तो पीछे एक कॉइल है राउंड करके, वो उस जगह पे पानी अगर लग जाए तो ख़राब हो जाता है। तो मैं बहुत ही ध्यान से धो रही हूँ कि उस जगह पे पानी ना पहुँचे। और मैं हर रोज़ ये केतली नहीं धोती, कभी कभी धोती हूँ जब मतलब पानी का जो एक वो ख़राब हो जाता है, पानी गर्म करते करते ये केतली का जो ऊपर का साइड है, अंदर का साइड है, ख़राब हो जाता है। तो मैं 5-6 दिन बाद इसे अच्छे से धो लेती हूँ। और देखिए मैं अच्छे से धो रही हूँ, और धोने के बाद मैं देख रही हूँ कि पीछे के जो कॉइल है वो भीगे ना, तो नहीं भीगा है, मैं बहुत ध्यान से धोई हूँ। और देखिए बाकी का बर्तन भी मैं मांज रही हूँ, मांज के फिर मैं धो रही हूँ, जल्द से जल्द कर रही हूँ कि बच्चा रोए ना। लेकिन फिर भी होता है क्या, मैं जब काम करती हूँ बच्चा रोता है, फिर बाबिन तो उतना संभाल नहीं सकता, क्योंकि जब थोड़ा रोता है फिर बाबिन
सॉन्ग करके अच्छे से हैंडल कर पाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रोता है ना तो भाविन घबरा जाता है, मम्मी मम्मी करके बुलाता है। तो मैं जल्द से जल्द बर्तन कर रही हूँ और उसके बाद बच्चे को पकड़ूँगी। और देखिए मेरा बर्तन भी मांजना हो गया है। अभी कुछ काम नहीं है। शाम के टाइम पे भाविन थोड़ा पढ़ेगा और फिर मैं भी बैठी रहूँगी ऐसे ही बच्चे को लेकर के, ऐसे बातें शातें करेंगे। और तो कोई काम नहीं है अभी बच्चे के लिए तो कहीं पे जा भी नहीं सकती। मैं बहुत दिनों से कहीं पे निकली नहीं हूँ, मतलब 8-9 महीने से। जब मेरा 8 महीना या फिर 9 महीना चला था तब से अब मान लीजिए 3-4 महीने से मैं कहीं भी नहीं गई हूँ बाहर ऐसे मोमोज़ खाने के लिए। जैसे पहले मैं जाती थी फास्ट फूड खाती थी, मतलब घूमती थी फिरती थी। अभी तो बहुत दिन से मैं कहीं पे नहीं गई, अभी भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी डिलीवरी हो गया, फिर भी नहीं जा रही हूँ। मुझे बहुत ही दिल कर रहा है जाने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं ये, और इतना छोटा बच्चा लेकर के जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी वेट कर रही हूँ 2-3 महीने का हो जाए फिर निकल सकती हूँ। लेकिन फिर भी बच्चे को मतलब ले करके या फिर बच्चे को वैसे किसी के पास जो बहुत ही अच्छे से बच्चे का ख्याल रख सकता है। तो अगर मैं अपनी मम्मी की बात बोलूँ तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं किसी के भरोसे नहीं रख सकती। अभी बच्चा 1 महीने का ही हुआ है बस। और देखिए मेरा बर्तन मांजना हो गया है। और दोस्तों अभी ना मैं ये कुर्ती पहनूंगी, कभी कभी नाइटी भी पहनूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंगाली लोग ना ये नाइटी पहन के मतलब हर टाइम रहते हैं। तो मैं भी नाइटी पहन के हमेशा रहती हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ अभी कुर्ती बहुत ज़्यादा हो गया है प्लाज़ो के साथ, मतलब मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी, लेकिन वो मैं अभी पहनूंगी नहीं तो फिर कब पहनूंगी। ऐसे का ऐसे ही ड्रेस बहुत सारे हैं, तो मैं वो सब ड्रेस घर पे ही पहनूंगी, मैं वही सोच रही हूँ। गर्मी का सीज़न भी शुरू हो गया है, अगर ये सब ड्रेस अभी नहीं पहनूंगी ना तो फिर ये सब ड्रेस ऐसे का ऐसा ही ख़राब होता रहेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये घर पे ही मैं पहन के ऐसे पुराना करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये सब ड्रेस मैं घर पे पहनूंगी। और नाइटी भी पहनूंगी जब मैं अपने गांव के घर में जाऊंगी, तब मैं नाइटी पहनूंगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे ससुर जी है, मतलब बहुत से लोग हैं वहाँ पे ये सब प्लाज़ो वाज़ो ये सब नहीं चलता। तो वहाँ पे मैं नाइटी पहनूंगी और साड़ी भी कभी कभी पहनूंगी, कुर्ती भी पहनूंगी। और प्लाज़ो वहाँ पे नहीं चलता, ये टॉप वगैरह ये सब नहीं चलता, तो वहाँ पे मैं ये सब नहीं पहन सकती। बस यहाँ पे पहनूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं वैसे। भाभी मैं बच्चा रहता है और कभी कभी मेरी मम्मी आती है, तो इसलिए यहाँ पे उतना कुछ कोई नहीं बोलता। लेकिन घर पे मैं जब जाऊँगी तभी मैं नाइटी पहनूंगी। और देखिए बात करते करते मेरा बहुत सारा काम हो गया है। अभी शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ छत पे कपड़ा उठाने के लिए, क्योंकि शाम हो रही थी और मैं सोच रही थी कि शाम के टाइम पे बच्चे का कपड़ा ना ऐसे खुले में नहीं रखा जाता, इसीलिए मैं छत पे आ गई हूँ। जो काम वाली दीदी है वो उठा के ले जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों देरी कर रहा था, तो मैंने आ गई, मैं ही तो उठा रही थी। क्योंकि अभी मेरा सी सेक्शन हुआ है ना, अभी बस 1 महीना हुआ है। तो मम्मी ने या फिर सास बहुत लोगों ने बोला है कि छत पे मत उठना, तो मैं उठती नहीं हूँ ज़्यादातर। वो काम वाली दीदी आके मतलब उठा के देती है। तो आज पता नहीं देर कर रही थी, इसलिए मैं ही आ गई कपड़ा उठाने के लिए। और देखिए इतना मतलब पेड़ लगा हुआ है ना छत पे, मतलब जंगल जैसा फील हो रहा है। और मैं आ गई हूँ कपड़ा लेकर के अंदर। भाभिन पढ़ाई कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, कागज़ काट काट के खेल रहा था। और मैं अभी बच्चे का जो कपड़ा है मैं जल्द से जल्द फ़ोल्ड कर रखूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा कपड़ा ना गर्म है। तो ऐसे ही फ़ोल्ड करके रखने से क्या होता है, कपड़ा गर्मा गर्म रहता है और बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होता। तो और भाभिन पता नहीं कागज़ काट काट के ना कुछ लिख कर के खेल रहा है, तो मुझे चूज़ करने के लिए बोल रहा था। तो मैं बिल्कुल भी खेल में के मूड में नहीं थी, तो इसीलिए मैं जल्द से जल्द कपड़ा फोल्ड करने पे लग गई हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं बैठूँगी ना भाभिन के सामने, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। तो इसीलिए वो भी मेरे दिमाग पे है कि अभी भाभिन का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो एक बच्चे के ऊपर ध्यान देते देते ना दूसरे बच्चे का एग्ज़ाम तो ख़राब हो ही रहा है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसे भी थोड़ा देर पढ़ाऊँगी। इस बच्चे के पहले जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे थोड़ा रूम अच्छा ही था,
लेकिन इस वाला रूम ना बहुत पुराना टाइप का डिज़ाइन का है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। तो मैं आ गई रात का खाना बनाने के लिए, और फ्रिज में, डीप फ्रिज में मतलब चिकन था, तो वो मुझे पहले ही निकालना था, लेकिन मैं भूल गई थी बिल्कुल भी। तो मैं सब्ज़ी काटी, मतलब प्याज लहसुन काटने के बाद मुझे याद आया कि वो तो डीप फ्रिज में है, बर्फ़ हो गया था, तो उसे निकाल के फिर बर्फ़ गलाने की मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो देखिए मैं निकाली, और क्योंकि बच्चा कभी भी रो सकता है, तो मुझे कोई भी काम बहुत जल्द और फास्ट करना होता है। तो मैं देखिए ऐसे ही डाल दी है। अभी गमला दे कर के मैं ढक दी थी, लेकिन देखिए फिर भी ये गली नहीं है, चक्का का चक्का ही है अभी भी। पता नहीं कैसा होगा ये चिकन, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा, बच्चा कभी भी रो सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसे ही ढक के चली जाती हूँ। देखिए मतलब चिकन ना ऐसे इतना गरम, मतलब टकबक टकबक हो रहा है, लेकिन फिर भी चिकन अलग ही नहीं हो रहा है। ये तो पहले बहुत बड़ा था ये चिकन का चक्का, अभी तो छोटा हो गया, लेकिन बहुत पहले जब मैं दी थी तो बहुत बड़ा था। अभी थोड़ा थोड़ा करके मतलब वो जो बर्फ़ है अंदर अंदर गल रहा है। मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। बाय।